नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन प्रजापत। हम टेक्निकल हेल्पर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 60 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन है इस प्रकार है। 61 का क्वेश्चन है, सीसी एम्पलीफायर की मुख्य एप्लीकेशन क्या है? वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट, आरएफ एम्पलीफायर, अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर। राइट आंसर इज सी, इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की तकनीक को कहा जाता है? बाईपासिंग, आइसोलेटिंग, कपलिंग, ज्वाइनिंग, रिमूविंग। इसका राइट आंसर है कपलिंग। क्या कहलाता है? कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जो एकल आवृत्ति या आवृत्तियों के एक छोटे बैंड का प्रवर्धन करता है? वाई बैंड एम्पलीफायर, ट्यून्ड एम्पलीफायर, हाई गेन एम्पलीफायर, लो गेन एम्पलीफायर, अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्सन ज़्यादा चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर क्वेश्चन चलेंगे 8-10, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसका राइट आंसर आएगा बी, ट्यून्ड एम्पलीफायर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सिलेबस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट करंट में छोटे बदलाव से ग्रिड वोल्टेज में छोटे बदलाव का अनुपात है खालिस्तान है, जबकि प्लेट वोल्टेज स्थिर रखे जाते हैं। स्लोप रेजिस्टेंस, ट्रांसकंडक्टेंस, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, कंट्रोल ग्रिड, लोड लाइन। राइट आंसर इज बी, ट्रांसकंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 65, सामान्य 22 एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह क्या होता है? ए में डिफ्यूज करंट, ड्रिफ्ट करंट, होल करंट, बेस करंट के बराबर। राइट आंसर इज बी, ड्रिफ्ट करंट। रेडियो ट्रांसमिशन के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पैदा करने हेतु प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को क्या कहा जाता है? ट्रांसड्यूसर, रिसीवर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांसमीटर, एंटीना। राइट आंसर ट्रांसमीटर। अगला, एक कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर को किसकी आवश्यकता होती है? 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर, 2 पीएनपीएन ट्रांजिस्टर, 1 एनपीएन ट्रांजिस्टर और 1 पीएनपीएन ट्रांजिस्टर, 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर और 2 पीएनपीएन ट्रांजिस्टर, 1 एनपीएन ट्रांजिस्टर, 2 पीएनपीएन ट्रांजिस्टर। राइट आंसर 1 पीएनपीएन ट्रांजिस्टर और 1 एनपीएन ट्रांजिस्टर। दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर की एक ही ट्रांजिस्टर होने से दोनों की आवश्यकता होती है। स्क्वायर वेव सिग्नल किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? स्क्वायर वेव सिग्नल किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? एम्पलीफायर्स, ऑसिलेटर्स, डिजिटल उपकरण, रेक्टिफायर, रजिस्टर्स। राइट आंसर सी, डिजिटल उपकरण। इसके अंदर डिजिटल उपकरण। ईएसटी ट्रांसमिशन लाइनों पर प्रयुक्त किए जाने वाले इंसुलेटर किसके बने होते हैं? पीवीसी, पोर्सिलेन, कांच, लकड़ी, ये सभी। पहले तो क्या होता है ईएसटी क्या होता है? एक्स्ट्रा हाई टेंशन।
ये पोर्सिलिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पोर्सिलिन के बने होते हैं। ठीक है, पोर्सिलिन के बने होते हैं। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर चल रहे 6 पोल मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज पर आवृत्ति है तो सिंक्रोनस स्पीड पूछिए। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है NS बराबर 120 F/P। तो NS सिंक्रोनस स्पीड होगी 120, F फ्रिक्वेंसी, P फॉर नंबर ऑफ पोल्स। तो 120 गुणा फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज बटे 6 पोल। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और एक बिंदी है, एक बिंदी, एक ये और एक ये, 1000 RPM। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 RPM। आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग रोटर का भाग नहीं है? कोर, स्लिप रिंग, शाफ्ट, वाइंडिंग, फ्रेम। इसका राइट आंसर आएगा फ्रेम नहीं है, और सभी क्या है कि रोटर के भाग हैं। एक बायो डायरेक्शनल यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए ऐसी प्रयुक्त होती है? 7494, 7498, 7495, 7447, 74 194। तो 74 194। रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है? प्रतिरोध, डायोड, ट्रांजिस्टर, कॉइल्स, ट्रांसड्यूसर्स। डायोड पे किस पर डिपेंड करता है? डायोड पर करते हैं। डायोड AC को DC में कन्वर्ट करते हैं ना। एक सर्किट में जनरल डायोड का कनेक्शन हमेशा किस प्रकार होता है? फॉरवर्ड वाइस में, सीरीज में, रिवर्स वाइस में, पॉजिटिवली वाइस में, नेगेटिव वाइस में। तो आंसर आएगा इसका रिवर्स वाइस में। एक NPN ट्रांजिस्टर में P रीजन किसे कहा जाता है? कलेक्टर, एमिटर, बेस, सोर्स। इनमें से कोई नहीं। ट्रांजिस्टर के 3 शेयर होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमिटर। और इसका सिंबल इस प्रकार होता है NPN ट्रांजिस्टर का, इस प्रकार। ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ हो गया कलेक्टर, यहाँ होता है एमिटर, ये होता है बेस। पूछा NPN ट्रांजिस्टर में P रीजन किसे कहा जाता है? P रीजन किसे कहा जाता है? तो बेस को। ये बेस होता है, ठीक है। तो NPN ट्रांजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लचीले केबलों को कहाँ पसंद नहीं किया जाता? लचीले केबल को कहाँ पसंद नहीं किया जाता? ऑप्शन है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। ये मिली साइकिल पर सेकंड है। तो इसका आंसर आएगा 76 C। 3000 मिली साइकिल पर सेकंड। 3000 मिली साइकिल पर सेकंड। ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन में दो तार लाइन क्या होती है? संतुलित संरचना, टिपिकल संरचना, असंतुलित संरचना, जटिल संरचना। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा असंतुलित संरचना। इसका आंसर आएगा असंतुलित संरचना। समांतर वायर लाइनें खालिस्तान की आवृत्तियों पर प्रयुक्त की जाती है। 50 मिली साइकिल पर सेकंड, 100 मिली साइकिल पर सेकंड, 150, 200 या 300। इसका आंसर आएगा 300 मिली साइकिल पर सेकंड।
एक शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर क्या है? शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर पूछा है। 1 0.8, अनंत 0.707, शून्य। राइट आंसर शून्य। निम्न में से कौन सा नॉन लीनियर तत्व नहीं है? ट्रांजिस्टर, हीटर, कॉइल्स, डायोड, इलेक्ट्रिक आर्क, कैपेसिटर। राइट आंसर हीटर कॉइल्स। ड्राई सेल में खालिस्तान की विरूपणकर्ता के रूप में कार्य करता है। अमोनिया क्लोराइड, कार्बन पाउडर, मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड MgO2। निर्वात के मामले में सस्पेबिलिटी का मान किस प्रकार लिया जाता है? 0, 0.5, 1, अनंत 2। तो 0। विभवमापी पर किसका उपयोग करके लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है? अल्टरनेटर, सतत करंट स्रोत, बैटरी, रेगुलेटर, ट्रिमर। तो आंसर ट्रिमर। एक फ्लिप फ्लॉप या लेंच ऐसी सर्किट होती है जिसमें खालिस्तान स्थिर स्टेटस होते हैं। 1 2 3 4 5, इसमें 2 आयन चलेगा। अंडरग्राउंड सिस्टम को खालिस्तान से अधिक मात्रा पर संचालित नहीं किया जा सकता। इसका आंसर आएगा 66 kV। 66 kV से अधिक पर इसको संचालित नहीं करते। निम्न में से क्या एक इन्वर्टर है? कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये सभी। इसका आंसर आएगा सी, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। एक ब्रिज प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, फुल वेव, उसमें कितने डायोड की आवश्यकता होती है? फुल वेव रेक्टिफायर को खालिस्तान डायोड, मतलब कितने डायोडों की आवश्यकता होती है? आंसर आएगा इसका सी। ये 3 प्रकार के होते हैं सिंगल फेज के अंदर। हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव के अंदर 1 डायोड की आवश्यकता होती है, इसमें 2 डायोड की आवश्यकता होती है, इसमें 4 डायोड की आवश्यकता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक वर्जित ऊर्जा अंतराल कौन से के मामले में अधिकतम होता है? धातु, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, अर्धधातु, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा इसका इंसुलेटर। मुक्त इलेक्ट्रॉन में अस्तित्व रखते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन खालिस्तान में अस्तित्व रखते हैं। प्रथम बैंड में, द्वितीय बैंड में, तृतीय बैंड में, कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में। तो आंसर आएगा कंडक्शन बैंड में। निम्न तरल पदार्थों में से किसका उपयोग ट्रांसफार्मर में कूलेंट के रूप में नहीं किया जा सकता? अब ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। मिनरल तेल, सिलिकॉन लिक्विड्स, हाइड्रोकार्बन लिक्विड्स, स्टर्स, ब्रिज। इसका राइट आंसर है ब्रिज। निम्न पदार्थों में किसका उपयोग ट्रांसफार्मर में कूलेंट के रूप में नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर आएगा ग्रिज को। तेल का प्रकार जो ट्रांसफार्मर के तेल के लिए उपयुक्त होता है वह है पशु तेल, खाना पकाने वाला तेल, मिनरल तेल, वनस्पति तेल, फर्नेस तेल। तो इसका राइट आंसर आएगा मिनरल तेल उपयोग होता है ट्रांसफार्मर में। नमी युक्त सिलिका जेल का रंग होता है खालिस्तान होल का है लाल, भूरा, गुलाबी, पीला, सफ़ेद। तो इसका आंसर आएगा गुलाबी कलर हो जाता है। कौन सा कपलिंग आवर्ती प्रतिक्रिया के साथ न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न करता है? आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग, इम्पीडेंस कपलिंग, इनडायरेक्ट कपलिंग। तो इसका राइट आंसर आएगा
डायरेक्ट कंपनी। खालिस्तान की सुरक्षा के लिए उपकरण की अर्थिंग करना आवश्यक होता है। वोल्टेज स्थिरता, ओवरलोडिंग, विद्युत के झटकों से खतरा, कंडक्टरों के उच्च तापमान, कम वोल्टेज। इसका राइट आंसर आएगा विद्युत के झटकों से खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की अच्छी निरंतरता खालिस्तान देती है तो उच्च प्रतिरोध, न्यून प्रतिरोध, ओपन सर्किट, न्यून चालकता, उच्च चालकता। राइट आंसर न्यून प्रतिरोध। आई नियमों के अनुसार, मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार किसी इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट इंस्टॉलेशन की आपूर्ति की गई है। अद्वितीय करंट खालिस्तान भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1/50, 1/50, 1/100, 1/50, 1/100, 1/500, 1/1000, 1/1000। इसका राइट आंसर 1/5000। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक शैली नियम है? अर्धचालक शैली नियम, डिस्ट्रिक्ट सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिसी सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये सभी। ए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। निम्न में से किस में कार्बन इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग नहीं किया जाता? सिनेमा प्रोजेक्ट, GLS लैम्प, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ड्राई सेल्स, CFL बल्ब्स। आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना GLS की फुल फॉर्म क्या होती है और CFL की फुल फॉर्म क्या होती है और LED की फुल फॉर्म क्या होती है, ज़रूर बताना। इसका आंसर है GLS लैम्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेणीगत सर्किट संयुक्त सर्किट होती है जिसे निम्नलिखित रूप में एक फीडबैक एलिमेंट खालिस्तान लगा होता है। फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, एक्यूमुलेटर्स, प्रतिरोध, शिफ्ट रजिस्टर्स। इसका राइट आंसर आएगा शिफ्ट रजिस्टर्स। खालिस्तान में बाइनरी सूचना को स्टोर किया जा सकता है। फ्लिप फ्लॉप, लेस, रजिस्टर, मेमोरी सेल, इन सभी में। इसका आंसर भी आएगा इन सभी में। बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 1, 0 और 1। कोई भी नंबर आप देते हो कंप्यूटर को तो वो 0 1 में स्टोर कर देता है। तो धन्यवाद। और आगे की जीके क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हो गए, मतलब थ्योरी के हो गए। आगे जीके क्वेश्चन है, इसके साथ साथ मैथ और रीजनिंग के हैं। देखो ये जीके क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग के भी हैं, ये मैं कल करवाऊँगा। चैनल को लाइक करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।